जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी 5G पे। दोस्तों, आज हम भौतिकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश के बारे में समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसे बदलती है और इनके तमाम नेचर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए, जैसे हमें बोर्ड दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि लाइट ऑन है। अगर हम लाइट को ऑफ कर दें तो हमें बोर्ड दिखाई नहीं देगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश एक विकिरण है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल होगा कि क्या प्रकाश स्वयं दिखाई देता है? तो जवाब होगा नहीं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। वह किसी वस्तु को दिखाने में या उसी की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो होगा सामान्य परिभाषा, जनरल परिभाषा, लेकिन इसका टेक्निकल परिभाषा भी है। जैसे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, और विकिरण का मतलब क्या होता है? विकिरण का मतलब होता है एनर्जी, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है। इसका एग्जाम्पल आप अभी के संदर्भ में आप ले सकते हैं। गुजरात में एक मुडेरा गांव है, वहां पे प्रकाश के द्वारा ही विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश को हम विद्युत में बदल सकते हैं और विद्युत को हम उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, अर्थात फिर हम उसे प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। और यह गुण होता है ऊर्जा का ही, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा भी है। देखिए, अब हम समझते हैं, क्या प्रकाश के पास द्रव्यमान होता है? तो जवाब होगा नहीं, प्रकाश के पास द्रव्यमान नहीं होता है, और ना ही ये पदार्थ है। जब इसके पास द्रव्यमान नहीं है तो ये पदार्थ भी नहीं है, और हम इसे देख भी नहीं सकते हैं। दूसरा बात, अब हम समझेंगे प्रकाश की गति के बारे में। देखिए, प्रकाश की जो गति है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, और इसका गति जो हवा है, हवा के जो कण है, छोटे छोटे कण होते हैं, इस पे डिपेंड करता है। जब प्रकाश का जो कण है वातावरण के कण से टकराता है तो ये डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब है कि अगर माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, सघन हो, सघन का मतलब होता है कि दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम हो या हो ही नहीं। अगर दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होगा, साफे कम होगा, तो माध्यम हो जाएगा सघन। तो जब सघन माध्यम होगा तो प्रकाश वहां से नहीं गुजर सकती है। यही कारण है कि जब किसी ठोस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वहां से रिटर्न हो जाता है। वहीं पे हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमें उसे भी पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन इसके बाद में पहले हम प्रकाश को समझेंगे, बेसिक चीज के बारे में। देखिए, अब प्रकाश की गति के बारे में समझेंगे। तो प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। पूरी दुनिया में निर्वात में प्रकाश की गति इतना किसी भी चीज की गति नहीं होती है। ये बात सबसे पहले आइंस्टीन ने कहा था। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में, इसको आइंस्टीन ने सबसे पहले कहा था। किसने कहा था? आइंस्टीन ने। तो होता कितना है? तो इसकी गति होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम इसको इस तरह याद नहीं रखते हैं, हम इसको याद रखेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैसे? देखिए, 3 गुना 10 के पावर, देखिए 5 को 0 है तो इसे 5 लिखेंगे, गुना किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुने 10 के पावर 5 गुने 1000। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अभी मीटर बच गया, मीटर पर सेकेंड। देखिए, अलजेब्रा में आप पढ़े होइएगा कि जब बेस समान हो, अर्थात a के पावर x गुना a के पावर y, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तब पावर जुट जाता है, यानी a के पावर x प्लस y। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। तो देखिए, यहाँ पे भी 10 और 10 बेस समान है तो यहाँ पे जुट जाएगा, यानी कि 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो हम याद रखेंगे कि प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे याद रखिएगा। इसको सीधे परीक्षा में पूछ ली जाती है। सीधे आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए, चूंकि माध्यम का जो कण है वो प्रकाश को डिस्टर्ब करता है, तो जैसे जैसे माध्यम सघन होते जाएगा प्रकाश की गति उस माध्यम में कम होती जाएगी। जैसे अब देखिएगा पानी में, तो हवा से अधिक सघन है पानी, अर्थात पानी के बीच के अणुओं के बीच की कमी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश की गति कम हो जाती है। तो इससे कम होगा, इसमें होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे कम हो गया। इसमें था 3 लाख, इसमें हो गया 2,25,000 किलोमीटर। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखते हैं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी कैसे आएगा, सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। देखिए कैसे, 225 गुना 10 के पावर क्या हुआ है, 3 हुआ है, तो 3 लिखेंगे। आई किलो का मतलब बताएं अभी 1000, यानी 10 के पावर 3, नहीं यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। आई किलो का मतलब हो गया 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 225 इंटू 10 का पावर, इस भी जुट जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमको दशमलव जब लगाना है तो हम इसमें ऊपर नीचे सीधे 100 से गुना कर देंगे। इसको चूंकि तोड़ना है हमें, तो हम इसको ऊपर से 100 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी 100 से गुना कर दिए। तब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और 10 के पावर 6, यानी कि 225 बटा 100 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे तो इसका मान होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको इस फॉर्म में याद रखना है, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे सीधे आप याद रखिएगा कि पानी में, इसको मिटा दीजिए, पानी में प्रकाश की गति कितनी होती है। देखिए तो पानी में होता है 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि पानी में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए एक समय आता है कि उसको प्रकाश नहीं भेज पाता है, तो इससे पूछता है कि पानी में अधिकतम कितनी गहराई तक प्रकाश जा पाती है, तो इसका आंसर होगा 200 मीटर। उससे अधिक गहराई में प्रकाश नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि समुद्र का मतलब क्या, पानी में प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकती है, तो इसका जवाब होगा 200 मीटर। इससे अधिक गहराई में प्रकाश नहीं जा पाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 200 से अधिक नीचे अगर कोई वस्तु हो पानी में तो हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां तक प्रकाश नहीं जा पाती है। अब देखिए चूंकि पानी की अपेक्षा कांच सघन है, इसकी अपेक्षा ठोस है कांच, तो इसमें इसकी अपेक्षा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, तो इससे भी कम होगा। तो इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर गति दूरी तय करती है प्रकाश कांच में। तो इसको भी इसी फॉर्म में याद रखेंगे। अब यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तीनों को याद रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि जब हम गति के बारे में पढ़ लिए कि निर्वात में होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कांच पानी में होता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कांच में होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इसको किसने बताया था कि निर्वात में गति इतना होता है, पानी में इतना और कांच में इतना। तो इसको सबसे पहले बताया था रोमर ने। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे पूछ जाता है कि प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया था। तो इसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम रोमर। और पूछेगा कि निर्वात में सबसे अधिक गति होती है प्रकाश के
प्रकाश की, इसको सबसे पहले किसने बताया था? सबसे अधिक दुनिया में गति होती है प्रकाश की निर्वात में, तो इसको पहले हम बता चुके हैं कि आइंस्टीन ने बताया था। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश की गति, ऊपर लिख रहे हैं, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति सर्वाधिक इन एयर, हवा में सबसे पहले किसने बताया था? तो आइंस्टीन ने बताया था। तो ये 3-4 वो टॉपिक है, पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की गति, पानी में प्रकाश की गति, कांच में प्रकाश की गति, और समुद्र में प्रकाश कितनी गहराई तक जा पाती है, इसको भी याद रखिएगा, सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, प्रकाश जब माध्यम में चलता है तो छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, छोटे छोटे कण के रूप में चलता है। जैसे प्रकाश जब चलेगा तो छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश जब छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, इसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन समझिएगा। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में चलती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। अब समझिए, प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश क्या है? तरंग भी है। इसको सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है? तो इसको बताया था हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक का नाम है हाइगेन। इसे भी याद रखिएगा। इस सारा जो भी अभी हम पढ़े प्रकाश के बारे में, इस सब से क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, और इस सीधे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश एक तरंग है, किसने बताया था? तो आपका जवाब होगा हाइगेन। प्रकाश से कण है, और प्रकाश से कण है जिसको हम फोटोन कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो न्यूटन ने। अब समझिए, प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे महासागरीय तरंग, सागरीय तरंग। तो इस सबको भूगोल में पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिजिक्स में। वो फिजिक्स में इस फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में तरंग 2 प्रकार का होता है मेनली। एक होता है यांत्रिक तरंग मतलब फिजिक्स में 2 प्रकार के मेनली होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग भी 2 प्रकार का होता है, पहला अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश में क्या है, कौन सा तरंग है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। और ये सीधे एग्जाम में पूछ जाता है कि प्रकाश तरंग है, कौन सा तरंग है? तो आपका जवाब होगा अनुप्रस्थ तरंग। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्रकाश मतलब कि निर्वात में चलता है, तो निर्वात में छोटे छोटे कण है। अब प्रकाश भी कण के रूप में चलती है, तो जब प्रकाश का जो कण है, मतलब जो तरंग है, इस निर्वात में उपस्थित कण से टकराती है, तो इसकी गति लंबवत हो जाती है, लंबवत। तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और यही तरंग जब वातावरण में जो कण है, इस कण से जब कण के समानांतर चलने लगती है, ये हो गया प्रकाश का कण, ये हो गया वातावरण का कण। और जब इसके समानांतर चलने लगती है, तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो ई होता है ध्वनि का, साउंड का। ई जो तरंग है, इसको हम साउंड कहते हैं। और जब तरंग लंबवत चलने लगे, तो इसको हम अनुप्रस्थ कहेंगे। तो इसमें प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ याद रखना बहुत आसान है, इसमें प्र है और प्रकाश में भी प्र है। तो अनुप्रस्थ प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि ये क्या है? ये जो है जब समानांतर चलने लगती है, तो इसको साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ भी ध है, और ध्वनि में भी आपको ध मिलता है। तो पूछता है एग्जाम में कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि अनुप्रस्थ है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, तो आपका जवाब होगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। सीधे पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, ऑप्शन में आपको दे देगा अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा प्रकाश अनुप्रस्थ है। देखिए, प्रकाश के बारे में अभी जो हम लोग पढ़े, कि प्रकाश का बेसिक जानकारी था, मतलब इसको हम 10th से पहले पढ़ते हैं,
अब हम जो लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, अर्थात प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन में भी हम उसमें प्रकाश के परावर्तन में हम दर्पण पढ़ लेंगे, अपवर्तन में लेंस पढ़ लेंगे, और कुछ दोष जो होते हैं यहाँ के वो पढ़ लेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनता है, वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।